Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज सुमित जम्बाल. आई होप you all are doing great. So for today we have topic, what are the different types of the companies and how we can register for it. जैसे काफ़ी सारे इंडिया में यंगस्टर रहते हैं, उनको काफ़ी सारे मतलब आइडियाज़ रहते हैं माइंड में कि हाँ उनको एक कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, या उनको मान लो कोई कैफ़े का शॉप ओपन करना है, जो उनको कोई मान लो डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑफिस खोलने हैं, जो कोई भी बिजनेस आइडिया हो उनको रहते हैं माइंड में. लेकिन उनको एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं पता रहता है, जिसके कारण वो अपना जो भी ड्रीम है उसको डिले डिले करते रहते हैं कि हम कल कर लेंगे या नेक्स्ट ईयर कर लेंगे या मैं जॉब के बाद कर लूँगा. तो काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं वो. तो ऐसे कर करके उनका जो टाइम रहता है इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा निकल जाता है, तो फिर वो एंड में नहीं करते उस सब चीज़ों को. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है बेसिक चीज़ जानना हर एक चीज़ की. तो बेसिक थिंग्स इसकी क्या रहेगी वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा. तो जो बिजनेस रहते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि रजिस्टर कैसे करते हैं. जब मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज रहती हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, या मान लो पार्टनरशिप फर्म होगी. तो उनको पता नहीं रहता कि हाँ ये फर्म है और इसमें कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे हम एंट्री मार सकते हैं उसमें. तो आज जो हमारी ये वीडियो रहेगी, आपकी जो भी कंफ्यूजन रहेगी इन टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आई होप कि मैं उसको पूरा क्लियर कर पाऊँ. तो जो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज. सो देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज. जैसे पहली कंपनी जो आती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, दूसरी जो आती है वो पार्टनरशिप आती है, तीसरी जो आती है वो एलएलपी आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एंड चौथी जो आती है वो आती है प्राइवेट लिमिटेड आती है. पांचवी जो आती है ओपीसी आती है. ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनीज. तो 5 टाइप की कंपनीज रहती है. और इन पांचों टाइप की जो कंपनीज रहती हैं, इन पांचों के लिए मैंने जो 5 हाईलाइट जो की पॉइंट्स रहते हैं वो मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं. तो इन सबके कंपनीज के लिए जो की पॉइंट 5 मैंने सर्च किए हुए हैं. तो पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहता है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने रहते हैं एक में. और दूसरा पॉइंट जो रहता है कि इन सब कंपनीज में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किस किस की परमिशन की जरूरत रहती है. और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि इन सब का जो प्रोसीजर रहता है कि अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके लिए प्रोसीजर क्या रहता है. एंड चौथा रहता है कि लाइबिलिटीज़ क्या रहती है, कि इन कंपनी को हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, अगर मान लो कंपनी हमारी लॉस में चलेगी, मान लो 5 लाख हमने टर्नओवर किया और 10 लाख का हमारा घाटा हो गया, तो उसके लिए काफ़ी सारे लोगों के घर तक बिक जाते हैं. तो वो चीज़ें तो नहीं होगी इसमें. तो काफ़ी लाइबिलिटी के हिसाब से भी मैं बताऊंगा आपका. और ये फोर्थ पॉइंट था. और फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट रहता है कि हम टैक्स कितना देते हैं. अगर मान लो हमारी जितनी भी सेल होती है या जितना भी टर्नओवर होता है, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, तो उसमें कितना हम टैक्स देते हैं. तो ये 5 पॉइंट्स जो रहेंगे हम कवर करेंगे. तो इन सब में, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल वर्ड से पता चल रहा है कि जो ये कंपनी रहती है वो हम अकेले स्टार्ट करते हैं, एक ही मेंबर रहता है. और पार्टनरशिप में 2 मेंबर रहते हैं. और प्राइवेट लिमिटेड में 2 से लेके 200 तक रहते हैं. और इससे पहले मैंने पार्टनरशिप बोला, पार्टनरशिप में 2 या 20 तक मेंबर रहते हैं. और प्राइवेट में 2 या 200 तक रहते हैं. और उसके बाद जो रहता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें 2 या अनलिमिटेड तक मेंबर्स रहते हैं, अनलिमिटेड तक भी रहते हैं. और जो 1 पर्सन कंपनी है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर रहता है. और दूसरा पॉइंट जो की पॉइंट था इसका, वो ये था कि रजिस्ट्रेशन. तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें हमें किसी भी म्यूनसिपल कमेटी या लेबर कोर्ट की हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. हम खुद से ही ये कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. और जो प्राइवेट लिमिटेड है, या एलएलपी है, जब 1 पर्सन कंपनी है, उसमें हमें एमसीए की परमिशन की जरूरत रहती है. एमसीए का ही रहता है कि म्यूनसिपल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहते हैं ये. तो जो भी ये म्यूनसिपल कमेटी रहती है उनसे हमें ये मतलब अप्रूवल चाहिए रहता है इसके लिए. अभी हम अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. जो की पॉइंट था वो था कि प्रोसीजर क्या रहेगा. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मैंने बोला किसी की परमिशन की जरूरत नहीं रहती है. इसके लिए सिर्फ आपको क्या रहता है, एक करंट अकाउंट की जरूरत रहती है. आपको बैंक में एक जाना है, एक करंट अकाउंट खुलवाना है. और करंट अकाउंट जो होता है वो होता ही बिजनेस के लिए रहता है. तो सोल और इसके लिए पार्टनरशिप के लिए जो रहता है वो आपसे मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो. और 2 डॉक्यूमेंट्स जैसे एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो रहता है,
एक ये डॉक्यूमेंट रहता है। अगर आप मान लो स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस खोल रहे हो, चाहे अकेले खोल रहे हो चाहे 2 पर्सन के साथ खोल रहे हो, तो आपको एक ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है, MSME। और दूसरा जो रहता है वो आपको एक ट्रेड लाइसेंस रहता है, शॉप का लाइसेंस रहता है। अगर मान लो शॉप ऑफिस कुछ भी खोल रहे हो, एक उसका लाइसेंस रहता है। और तीसरा GST रजिस्ट्रेशन भी रहती है, उसका भी आपको अगर मान लो करंट अकाउंट खोलना है, ये मैं जो वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको एक करंट अकाउंट खोलने में हेल्प करते हैं। और तो ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो MSME तो जरूर रहता ही है, क्योंकि अगर आप मान लो कोई स्मॉल कोई माइक्रो लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरा हो गया ट्रेड लाइसेंस। अगर मान लो आप कोई भी एरिया में अपनी शॉप ओपन कर रहे हो, जैसे मैं अभी बेंगलोर में हूँ, तो बेंगलोर में ट्रेड लाइसेंस के लिए हमें BBMP, इनका एक वेबसाइट रहती है बेंगलोर की, तो वहाँ पे जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन इस शॉप लाइसेंस के लिए। और अगर हम ऑनलाइन अगर नहीं होता हमसे, तो देन वी कैन गो टू म्यूनसिपल कमेटी और लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो कुछ डेज रहते हैं, उस दिन के बाद आपका ये सर्टिफिकेट जो रहता है वो बन के आ जाता है आपका। और जैसे मैंने बताया कि हाँ, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। लेकिन पार्टनरशिप में जो रहता है वो एक ना डीड एग्रीमेंट बनता है 2 पर्सन के बीच में, जो जितने भी मेंबर्स हो रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम मैंने 20 तक बताया। तो उसमें एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ, किसके हिस्से में कितना मतलब उसको देना पड़ेगा पार्टनरशिप में, मतलब उसको कितने इक्विटी या कितने शेयर्स मिलेंगे या कितना हिस्सेदारी वो लेगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। बाकी सब कुछ सेम है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की प्रोसीजर में भी। कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी बैंक में ही जॉब कर रहा है, तो उससे मैंने पूछा था कि अगर हमें एक करंट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो कंपलसरी रहता है या नहीं रहता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपका जो टर्नओवर है पूरे साल का, तो वो अगर 20 lakhs पर एनम रहता है, सर्विस बेस्ड का कंपनी है, अगर मान लो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 40 lakhs पर एनम रहता है, तब आपका GST रहता है। और जो प्राइवेट कंपनीज रहती है, प्राइवेट बैंक रहते हैं स्पेशली, तो वो GST रजिस्ट्रेशन उनके लिए मैंडेटरी रहते हैं, उसके बिना वो आपको करंट अकाउंट नहीं खोल के देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक्स रहते हैं उसमें ये MSME हो गया, जहाँ मैंने जो ट्रेड लाइसेंस हो गया, उसमें ये आप 2 लाइसेंस के यूज़ करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में अकाउंट खुलवाना है करंट, तो उसके लिए GST मैंडेटरी रहता है। और बाकी GST अगर मान लो आपको 20 लाख पर एनम अगर रेवेन्यू नहीं भी आता, उससे कम भी आता, तब भी आप GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो रहता है वो बनवा सकते हैं, अगर आपको प्राइवेट में करंट अकाउंट खोलना है बैंक में जाके। और बाकी प्राइवेट लिमिटेड हो गया और LLP हो गया और 1 पर्सन कंपनी हो गई, इन तीनों में एग्जीक्यूशन जो रहती है, हमें ना 4 चीज़ों की जरूरत रहती है। इसमें MCA में जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन पोर्टल रहता है उनका mca.government.in। तो उसमें 4 चीज़ें रहती हैं। पहला होता है AOI। AOI का मतलब होता है AOA, सॉरी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड दूसरा होता है MOA। MOA का मतलब रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है। और तीसरा रहता है DIN, सॉरी, हाँ, DAN का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड लास्ट वन जो रहता है वो DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये चारों जो रहते हैं, मैं इनका ना बेसिक आपको बता देता हूँ कि एक डेफिनेशन की चारों का क्या रूल्स रहता है। जैसे AOI जो रहता है वो एक ना फंडामेंटल्स राइट्स वाला एक सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें कि हर एक पर्सन की, जैसे मैनेजर हो गया या एम्प्लॉय हो गया, उन सबकी ड्यूटीज लिखी रहती है कि उसको ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी होती है। और उसमें फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट भी रहती है। और MOA मैंने जो बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें जो रहता है वो कंपनी का एक रियल डॉक्यूमेंट रहता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है। वो कोई भी आप अगर प्राइवेट लिमिटेड या बड़ी कंपनी आप खड़ी करते हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें आपका कंपनीज की जो मिशन रहता है, जो भी ऑब्जेक्टिव रहती है, उसका क्लियर पिक्चर दिखती है कि आपकी कंपनी क्या करने वाली है आगे फ्यूचर में। और तीसरा जो रहता है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया। अगर मान लो आप की जैसे काफ़ी सारी कंपनीज रहती हैं, उसकी मीटिंग्स रहती है, चाहे फॉरेन में भी होती है चाहे इंटर स्टेट में रहती हैं, तो वो नहीं जा पाते हैं, जो भी डायरेक्टर्स रहते हैं, जो ओनर्स रहते हैं, तो वो अपना DSC भेज देते हैं। तो आपके जो भी सिग्नेचर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो DSC के थ्रू आपकी कंप्लीट हो जाती है। इससे आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है। और DIN लास्ट जो रहता है वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर रहता है। जैसे आपकी कंपनी से मान लो
मतलब 100 डायरेक्टर्स हैं या 4 डायरेक्टर हैं या एक डायरेक्टर है, तो हर एक डायरेक्टर को एक उनका ना आइडेंटिफिकेशन एक नंबर मिलता है आपको, सबको एक यूनिक नंबर मिलता है, और उसी के थ्रू आप अपने डायरेक्टर की जो भी उनका वर्क रहता है उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ वो क्या क्या मीटिंग्स में जा रहे हैं और कहाँ कहाँ वो सिग्नेचर्स कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टर के DN नंबर से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। आपको एमसीए के पोर्टल से आपको घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन जो रहता है वो आपको रजिस्टर कर सकते हो इन सब चीज़ों में, और इन सब में सेम प्रोसीजर है। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP, इन तीनों में सेम प्रोसीजर है। एंड अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की पॉइंट की, विच इज़ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि इसमें हम कोई गवर्नमेंट की हेल्प तो ले नहीं रहे हैं, कोई म्यूनसिपल कमेटी की हेल्प तो ले नहीं रहे हैं, कोई मान लो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपका एक शॉप है, आपने ओपन करी है, और उसका जो आपने लोन वगैरह भी लिया है, या मान लो नेगेटिव में जा रही है, वो अभी 10 लाख का आप पे उस पर लॉस में चला गया, और आपका जो टर्नओवर है वो 5 लाख तक ही है उसका प्रॉपर एसेट वगैरह। तो उस केस में क्या रहेगा कि 5 लाख तो चलो आपका वो जो शेयर्स रहेंगे वो सब बेच देंगे, उससे कवर हो जाएगा, और 5 लाख जो रहेगा फिर आपको पर्सनल एसेट्स रहेंगे, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो, वो आपको बेचनी पड़ेगी उसके लिए। और जो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, LLP हो गया, वन पर्सन कंपनी हो, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका घर बिक जाएगा सब चीज़ें। इसमें ये चीज़ रहती है कि अगर मान लो आपने कोई भी 5 लाख का आपका मतलब टोटल आपका जो भी कंपनी है उसकी वैल्यू है, और 10 लाख का आपका घाटा हो गया, तो उसमें क्या रहेगा, 5 लाख जो भी कंपनी के जो भी शेयर्स रहेंगे, वो आप जितने पैसा आपने लगाया हो स्टार्टिंग में उतना ही आपको मतलब देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको लिमिटेड लाइबिलिटी होगी ना, जितना लगाया था आपने, मान लो 1 लाख लगाया था, जितने आपके शेयर्स की वैल्यू रहती है उतना ही आपको देना पड़ेगा अपना, मतलब शेयर पूरे दे ही दिए तो आप कंपनी से बाहर हो जाओगे। पर इसमें एक ये बेनिफिट रहता है कि आपका कोई पर्सनल एसेट जो रहता है वो आपका कोई बिकता नहीं है, उसमें कोई घर जो गाड़ी वगैरह नहीं बिकती है, तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट जो की पॉइंट्स रहेगा इन 5 कंपनीज के लिए, वो रहता है टैक्स। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहती है वो जब तक अप टू 5 LPA पर एनम का नहीं रहता उनका, 5 लाख पर एनम का जब तक नहीं होता है तब तक उनको कोई टैक्स की जरूरत नहीं रहती है, कोई टैक्स नहीं देते वो गवर्नमेंट को। जैसे उससे ज़्यादा जाता है स्लैब, चाहे 6 LPA 7 LPA, देन उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और जो पार्टनरशिप रहती है उसमें फ्लैट 30% टैक्स जो रहता है वो आपको देना पड़ता है। अगर मान लो आप 100 रुपीज़ का कोई आइटम भी बेच रहे हो, उसमें 30% सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है, तो टैक्स जो रहता है वो काफ़ी हाई रहता है पार्टनरशिप में। और प्राइवेट लिमिटेड में जो रहता है वो स्लैब्स रहते हैं टैक्स के, जैसे 22%, 25% एंड 30%। तो वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो आप 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर जाते हो तो आपका टर्न ओवर पूरे साल का, तो फिर आपको 22%, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स रहते हैं। और जो LLP रहती है उसमें फ्लैट 30% रहता है। LLP और जो पार्टनरशिप है उन दोनों में 30% आपका जो रहता है वो आपको फ्लैट टैक्स रहता है गवर्नमेंट को। और 1 पर्सन कंपनी जो रहती है उसमें भी सेम प्राइवेट लिमिटेड की तरह रहता है, 22, 25 एंड 30%, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स रहते हैं। तो अभी जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज़ लाइक ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर एकदम बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको ये 4-5 जो पॉइंट्स रहते हैं की पॉइंट्स, उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कंपनी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं वो। तो ये 5 पॉइंट्स थे इन 5 कंपनीज के। और अभी लास्ट में जो मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो यही रहेगा कि अगर मान लो आप कोई छोटे लेवल पे कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर मान लो छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हो या छोटा सा ऑफिस ओपन करना चाह रहे हो, तो स्टार्ट ये सजेशन रहेगी आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से आप स्टार्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि इतना कॉम्प्लाइंसेंस नहीं रहते हैं इतने, मतलब GST रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं रहता उन सब चीज़ों में। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है, आप 20 लाख पर एनम, 40 लैक्स, 80 लैक्स और 1 करोड़, जैसे आपकी कंपनी जितनी बढ़ी जाती है, देन आप अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप कंपनी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, या 1 पर्सन कंपनी, या LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
तो फिर वो बात ही बात है, आप कर सकते हो उसको भी कन्वर्ट। लेकिन स्टार्टिंग यही मैं कहूँगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं रहती है, वही MSME हो गया या ट्रेड लाइसेंस हो गया, ये भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, नहीं तो आप म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में जाके कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि आपको बैंक में करंट अकाउंट जो रहता है उसको खुलवाना रहता है, क्योंकि करंट अकाउंट किसके लिए रहता है, बिजनेस के लिए रहता है। जो सेविंग अकाउंट रहता है वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए रहता है। तो ये डिफरेंस रहता है करंट और सेविंग में। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू।